जो है मैं नई लुक के साथ आपके साथ आया हूँ। और यहाँ पे ऐसा है कि मुझे लैपटॉप पे चलाने नहीं आ रहा है इसको, कि शेड्यूल्ड मीटिंग को लैपटॉप पे किस तरह सेट करते हैं। तो इसीलिए मैं आज फिर मोबाइल से आ गया और मैंने कहा मोबाइल से जो है ये सारी बात कर लेते हैं, और इसी तरह पकड़ के बैठना पड़ेगा मुझे। और यहाँ पे अभी जो है माशाल्लाह काफ़ी बड़ी हुई है मुझे भी, और दाढ़ी भी काफ़ी बड़ी हुई है। काफ़ी सारा काम जो है वो परफॉर्म कर रहे थे, और ये आँख की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था ज़्यादा। ये आँख जो है मेरी थोड़ी-सी ख़राब थी, इस वजह से मैं अपडेट्स नहीं दे पा रहा था। लेकिन अभी जो है मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी चीज़ें हैं उनकी मैं डायरेक्ट अपडेट जो है वो दूँ। उसके लिए मैंने डेफ़िनेटली फ़ॉरम भी बनाया है। मैं डेफ़िनेटली वहीं पे बैठूँगा, अनाउंसमेंट का एक टेबल है मेरे लिए जिस पे सिर्फ़ मैं ही पोस्ट करूँगा, और जितनी भी चीज़ें आएँगी सिर्फ़ वहीं पे पोस्ट करूँगा। और अपने जितनी भी ऑफ़िशियल होगी वहीं पे आपको कंसीडर होगी, क्योंकि वहाँ पे पोस्टिंग का राइट सिर्फ़ मेरे पास है। और ये मैंने इसलिए किया था कि पिछले दिनों के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मेरे नाम से मंसूब की जा रही थीं, कि राना साहब ने ये बात कर दी है, ये बात कर दी है, इस तरह कर दी है, और मुझे पता भी नहीं होता था उन चीज़ों का कि ये इस तरह की बात हो चुकी है। तो मैं आप सभी को इसीलिए ये करने का मकसद ये था कि एक ही प्लेटफ़ॉर्म हो, मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स ना हों, जिनके अंदर जो है हम चीज़ें अनाउंस कर रहे हों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को जो है मैंने सेटल किया है, और इन चीज़ों को जितना भी कोशिश की है मैंने कि इसको बग फ्री जो है वो कर सकें। और दूसरी चीज़ जो थी जनाब, वो ये थी कि जो विथड्रॉ के लिए है, मैं अभी जो है आपको यहाँ पे दिखाई भी देता हूँ साथ-साथ। आपको मैं 1 मिनट, मैंने एक अभी जो है ये टेस्टिंग सर्वर पे हमारा चल रहा है। मैंने सेक्शन क्रिएट किया है क्योंकि डेफ़िनेटली ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक है, तो हमें अपनी जो चीज़ें हैं इसी से ही चलानी चाहिए, आगाज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे जनाब अभी जो है ये कैमरा बैक साइड पे इस तरह करते हैं। ये सेक्शन जो है मैंने बनाया है, और टेंशन सॉरी, यहाँ पे लॉग आउट हो गया, और मैं ज़रा लॉग इन कर लूँ जी अगेन एक मरतबा। ओके, यहाँ से बिल्कुल यहाँ से होगा। ये टेस्टिंग पे कंप्लीट हो चुका है परपाल के हवाले से, वो मैं बताने जा रहा था। और ये जनाब ये है जो कि अभी जो है मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, और कल इंशाल्लाह इसको अपलोड भी कर दूँगा। यहाँ पे आपको एक्सएलटी विथड्रॉ जो है, सबसे पहले इस सेक्शन दिखाना चाहूँगा आपको मैं। ये सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे विथड्रॉ की मैंने बना दी है, और जितनी भी अर्निंग है, जिस तरह कि आपको पहले भी बताया था मैंने कि निकोसॉल्ट और यूएसडीटी के अंदर होगी, ठीक है। ये दो ही हमारे पास है, पीआरपी नो एनी मोर अवेलेबल इन परपाल, ठीक है। ये टोटल जो है ये दो पे चलेगी, और जितनी भी परचेजिंग वगैरह की चीज़ें वो सारी एक्सएलटी पे होगी, और जो फ़ीस भी चार्ज होगी वो भी एक्सएलटी में होगी। सच लाइक डैट, अगर मैं यूएसडीटी विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो इसके नीचे जो है आपको यहाँ पे यूएसडीटी का एड्रेस देना पड़ेगा, और यहाँ पे अपनी अमाउंट डालनी पड़ेगी। और यहाँ पे जब अपनी अमाउंट डालेंगे तो नेटवर्क फ़ी आपको जो है चार्ज होगी 1 यूएसडीटी की। और ये आपका जो है ये TRC20 हम इस वक्त जो है सपोर्ट कर रहे हैं। TRC20 उसके ज़रिए से हम जो है जितना भी विड्रा जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं सारे का सारा। तो ये इस तरह है। और बाकी अगर वो कहता है कि TRC20 का जो है वो हमें PKR में चाहिए, तो डेफ़िनेटली हम यहाँ से डायरेक्टली नहीं करेंगे परपाल के अंदर से। हम जो है जितना भी उसकी प्रोसेसिंग होगी वो करेंगे डिवेलर्स के थ्रू। आप वहाँ पे यूएसडीटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और वहाँ पे PKR में रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। और ये PKR में रिक्वेस्ट लगाने का मकसद ये था कि पिछले दिनों जो हैं बहुत सारे स्कैम्स हो रहे थे यूज़र्स के साथ में, और पेमेंट ले रहे थे, देते नहीं थे, और यानी कि उनको पेमेंट नहीं करते। तो इसलिए जो है ऑफिशियली मैंने इसको भी कंसीडर किया है, और इसको कंसीडर करने का मकसद ये था कि लोग जो है वो स्कैमर्स के हत्थे ना चढ़ जाएँ, क्योंकि इस वक्त 100% रियल मनी इन्वॉल्व होगी।
ये ऐसा नहीं होगा कि हमारा सेंट्रलाइज़ सिस्टम चल रहा होगा और सेंट्रलाइज़ सिस्टम में हम जो है आपको जो भी पेमेंट गलत सेंड हो गई है आपको रिवर्स करके दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इसमें जो है रियल टाइम ब्लॉकचेन इन्वॉल्व होगी और जब रियल टाइम ब्लॉकचेन पे कोई ट्रांज़ैक्शन हो जाए, तो वो एक्सप्लोरर पे भी आती है और उसके बाद में वो रिवर्स भी नहीं हो सकती। और इस वक़्त तक जो है डबल स्पेंडिंग के नाम पे, लेकिन वो बहुत एक बड़ा टॉपिक है। लेकिन इस चीज़ के अंदर कहूँगा कि इस वक़्त के रिसर्च के मुताबिक अगर आप ब्लॉकचेन वॉलेट को कोई पासवर्ड लगा देते हैं, तो या कोई गलत ट्रांज़ैक्शन सेंड कर देते हैं, तो इस वक़्त की टेक्नोलॉजी के मुताबिक दुनिया का कोई साइंटिस्ट भी इसे रिवर्स नहीं कर सकता। तो इसलिए ये करने का मकसद ये था कि अगर कोई बंदा ऑफ़िशियली करना चाह रहा है, तो वो अपना जो है विदाउट फ़ियर जो है हमारे प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कर लेगा ट्रांसफ़र। और अगर उसका कोई दोस्त है तो वो आपस में शेयरिंग करना चाह रहे हैं, तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी होगी। तो ये अपडेट्स थी विथड्रॉ के हवाले से, जो कि मैंने जो है आपके साथ में शेयर कर दी हैं। और बाकी जो चीज़ें थी प्रेजेंटेशन के हवाले से मैं एक हर चीज़ रिटन में ला के उसको भी प्रेजेंट पूरा करूँगा, जबकि छोटी छोटी चीज़ें मैं पहले भी बताता रहा हूँ साथ साथ, और अभी भी बता देता हूँ कि परपाल पे जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सारी की सारी जो हैं वो प्रोसेस हो रही हैं एक्सएलटी के थ्रू। आपने एक्सएलटी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है? जितनी भी है वो सारी की सारी आपने एड पावर की जो अमाउंट है $50 हमने मुकर्रर की है, और $50 का यानी कि यूएसडीटी का जितना एक्सएलटी बनता है वो आपसे पे होगा, ठीक है? और जो अर्निंग होगी वो भी यूएसडीटी के अंदर होगी। जिन लोगों ने अभी लगाए हैं पैकेजेस, ठीक है? उनके इस मंडे से उनकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है और वो अपना यूएसडीटी जो है ऑप्शन कल ला रही है, वो अपनी यूएसडीटी ऑप्शन को यूज़ करते हुए विड्रा जो है अपनी अमाउंट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कम से कम अमाउंट की लिमिट रखी है यूएसडीटी के अंदर, वो 25 यूएसडीटी रखी है कि 25 यूएसडीटी जो है आप कम से कम जो है वो विड्रा कर सकते हैं, इससे कम आप विड्रा नहीं कर सकते। और उसके अलावा मैक्सिमम जो है इसकी लिमिट है 500 यूएसडीटी के 500 यूएसडीटी एक दिन के अंदर आप मैक्सिमम विड्रा कर सकेंगे। और अगर 500 को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो आप कह सकते हैं कि ये जो हैं अप्रॉक्सीमेटली मेरा ख्याल 80-90 हज़ार के करीब बनती है। और अगर 25 को कन्वर्ट करें तो तकरीबन 4 से 5 हज़ार आप डेली जो है मिनिमम विड्रॉ कर सकते हैं, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 हज़ार तक बनती है। तो इतना आप जो है इधर से कर सकेंगे। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी मंडे वाला तज़किरा हुआ था, तो जितने भी जो ट्रेड पैक्स हैं, पहले तो इस तरह होता था कि भाई आपने आज बाई किया है उसी वक्त उसका प्रॉफिट शुरू है। अभी ऐसा नहीं है। अभी ऐसा है कि जितना भी अगर आप ट्रेड पैक बाय करेंगे, वो नेक्स्ट अपकमिंग मंडे वाले दिन जो है वो एक्टिव होगा। और वो तब से प्रॉफिट जो है यानी कि मंडे की नाइट जो पहला डे आएगा उससे प्रॉफिट देना शुरू करेगा, उससे पहले वो प्रॉफिट नहीं देगा। वो आपके पेंडिंग में रहेगा और हमारे पास भी डेफिनेटली वो पेंडिंग में रहेगा, ताकि हम जो है हमारे पास 1 वीक हो और हम जो है उसके रिलेटेड रिसोर्सेज देख सकें कि उसे यूटिलाइज़ कहाँ पे करना है। और एक और बात बताता चलूँ कि यूटिलाइज़ के भी सोर्सेज़ के हवाले से बात हो रही थी, तो परपाल एडिसन्स के अंदर अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास में, कि अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हम वहाँ पे कर सकते थे। लेकिन परपाल के अंदर ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो सकती। हमारे पास बैजेस हैं, उन बैजेस के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होगी और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो सकेंगी। और उन्हीं बैजेस को डेफिनेटली जब इन्वेस्टमेंट उस बैजेस के हिसाब से होगी, तो डेफिनेटली उन्हीं बैजेस को एंटरटेन किया जाएगा सभी चीज़ों के अंदर। और जबकि स्टैकिंग के अंदर कोई लिमिट नहीं है, स्टैकिंग मास्टर नोड्स के अंदर कोई लिमिट नहीं है, वो आप जितनी चाहें लगा सकते हैं। डेफिनेटली उसमें लिमिट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि नेटवर्क में एक्सएलटी इतना अवेलेबल नहीं होगा। और उसके अलावा जो है जो कुछ यूज़र्स थे ऐसे, अभी जो है मेरे सुनने में बात आ रही थी, डेफिनेटली मैं ये चीज़ आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ यूज़र्स ऐसे थे कि अभी कह रहे थे कि हमारी जो अमाउंट थी 20 जनवरी के बाद, और हमने जो है वो 1 लाख लगाया था और अभी हमारा 50,000 रह रहा है। तो मैं उनको बताता चलूँ कि बहुत सारे यूज़र्स, जब मैंने भी देखा है 78% यूज़र ऐसे हैं, 78% जिन्होंने जो है वो
जो परचेजिंग की है एक्सएलटी के थ्रू, वो आप कह लें कि 40 पीआरपी, 41 पीआरपी, 50 पीआरपी का किया हुआ है परचेज़। तो अगर जब उनकी अमाउंट जो है वो रिवॉर्ड बैलेंस के अंदर ट्रांसफ़र होती है और वो दोबारा जो है एक्सएलटी बाय करने की कोशिश करते हैं, तो उनको यही रेट जो है वो आप कह लें कि 10 पीआरपी, इस वक्त 25 पीआरपी, अगर वो 25 पीआरपी में डबल एक्सएलटी ले लेंगे, तो एक्सएलटी परचेज़ करेंगे तो उनके पास डबल एक्सएलटी अवेलेबल हो जाएगा, डबल एक्सएलटी अवेलेबल हो जाएगा जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था। अगर उनका लॉस जो है वहाँ से भी कवर अप नहीं हो रहा, वहाँ से भी कवर अप नहीं हो रहा, तो यहाँ पे जो है एक और चीज़ है स्टैकिंग के हवाले से, कि मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था कि स्टैकिंग में आप जो है अपनी अमाउंट लगा के जो आपके पास एक्सएलटी है उसको डबल, ट्रिपल, चौपल भी कर सकते हैं। डेफ़िनेटली ये 100% कन्फर्म नहीं कह सकूँगा क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज़ चीज़ है, मेरे इख्तियार में नहीं है, 100% ट्रांसपेरेंट है। आप जो है वो कीज़ के ज़रिए से देख सकते हैं कि हमारे सर्वर पे प्रॉफ़िट आया है, कितना आया है और हमारे दरमियान सही तक़सीम हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये चीज़ है, आप उसके अंदर से कर सकते हैं। और बाकी डेफ़िनेटली जो है मेरी कोशिश यही है, तमाम यूज़र्स के लिए यही कोशिश है कि मैं जितना अपना जो है कम से कम जो लॉस है एक्सएलटी के अंदर, वो मैं तमाम जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रॉफ़िट में लेके जाने की कोशिश करूँ। और इसमें जो है डेफ़िनेटली मुझे आपकी भी हेल्प चाहिए होगी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जो है वो इस पे कवर अप कर लिया जाएगा। लेकिन डेफ़िनेटली कुछ यूज़र्स को इसमें समझा जाएगा डेफ़िनेटली कि वो लॉस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो लॉस नहीं कर रहे, वो लॉस नहीं कर रहे। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, क्रिप्टोज़ के अंदर उस वक़्त तक लॉस नहीं होता जब तक जो है वो सेल नहीं होती, वो सेल नहीं होती, टोकन्स आपके पास सेल नहीं होते। सच लाइक दैट आपके पास जो है अगर गोल्ड पड़ा हुआ है तो उसका रेट डाउन हो गया, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हमें लॉस हो गया है, आप ये कहेंगे गोल्ड का रेट जो है वो ड्रॉप हो चुका है। तो इस तरह करके जो है वो उसमें होता है। आप सेल ना करें और डेफ़िनेटली जो है अपने पास उन्हें एज़ इट इज़ भी ऐसे ना रखें कि वो अंडे दे रहे हैं। आप उन्हें स्टैकिंग के अंदर यूज़ करें, स्टैकिंग के अंदर लगाएँ उनको और वहाँ से उसका प्रॉफ़िट भी अर्न करें साथ में। और उसके अलावा जो है ये 18 महीनों के लिए है, 18 महीनों के लिए। और यहीं से जो है आप 18 महीनों के बाद ये अपनी सारी जो है एक्सएलटी की अमाउंट्स भी विड्रॉ कर सकेंगे और जितना भी प्रॉफिट है वो भी सारे के सारा। और अगर उन्हें कन्वर्ट करना चाहें यूएसडीटी के अंदर तो यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करें और अपनी मौज करें। तो ये चीज़ है जो मैंने अपडेट देनी थी। कल इंशाल्लाह ताला कुल अज़ीज़ मैं फिर देखूँगा इस पे नए टॉपिक के साथ और कोशिश करूँगा कि प्रेजेंटेशन जो है वो मैं लेके आऊँ। और बाकी जो है एक और चीज़ थी कि अभी जितने अकाउंट्स थे, कुछ अकाउंट्स थे जो मैंने नेगेटिव कैंपेन्स की वजह से बंद किए थे। और लेकिन डेफ़िनेटली कुछ यूज़र्स ऐसे भी थे जो कि साथ में मुखलिस थे और आप कह लें कि चलना चाहते थे साथ में। तो इसलिए मैंने जो है वो अकाउंट्स ओपन किए हैं अभी। और लेकिन लेकिन इस तरह है कि ये अकाउंट्स हर मर्तबा ओपन नहीं होंगे, हर मर्तबा ओपन नहीं होंगे। अगर आप डेफ़िनेटली नेगेटिव कैंपेन्स करेंगे या जो आपका कोई पुराना सीनियर है वो नेगेटिव कैंपेन चलाएगा, तो इसमें जो है आपको मसला हो सकेगा। आप जो है ख़ुद भी डेफ़िनेटली नेगेटिव कैंपेन्स ना चलाएँ और अपने दोस्तों को भी डेफ़िनेटली इसमें मना करें कि नेगेटिव कैंपेन्स ना चलाएँ। हम हर चीज़ कंपनी एंड से प्रोसेस करेंगे। किसी को भी 1 रुपया जो है वो नेटवर्क के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हम जो है उस बंदे को 1 रुपया पकड़ा देंगे और वो बंदा आपको आगे से देगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली जो है वो कंपनी एंड से प्रोसेस किया जाएगी हर चीज़ यूज़र को और इसी चीज़ पे जो है वो चला जाएगा। तो आप जो है ये नेगेटिव कैंपेन्स जितनी भी हैं वो ना चलाएँ। अपने सीनियर्स को भी मना करें, अपने जूनियर्स को भी डेफ़िनेटली इस पे मना करें ताकि जो है ये हमारा नेटवर्क है और हम इसे लेके आगे बढ़ सकें। मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि मैं इसे जो है वो कह लें कि अपनी कंपनी नहीं समझता, मैं इसे हमारी कंपनी समझता हूँ। और मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ और आप जो है वो सॉरी इस तरह कहना गलत होगा, ये कहना गलत होगा। हमसे कंपनी है और कंपनी से हम हैं, ये कहना सही है। तो ये इस तरह है, ये हमारी कंपनी है, इसको हमने ही लेके चलना है। इसको अगर डीवैल्यू करने की कोशिश करेंगे तो डेफ़िनेटली हमारी ही प्रोडक्ट्स डीवैल्यू होंगी।
हमारी अपनी ही प्रोडक्ट्स डीवैल्यू होंगी और हमें खुद को ही लॉस होगा। तो ये बात जो है उन लोगों के लिए भी जो इस वक्त नेगेटिव कैंपेन्स चला रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी जो कि इस वक्त पॉजिटिव है। तो इस चीज़ को जो है वो माइंड में रखें काइंडली। और इसके अलावा और क्या चीज़ थी, डेफ़िनेटली मैं कॉमर्स नहीं चला रहा क्योंकि कॉमर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पढ़े नहीं जा सकते मेरे से, बहुत ज़्यादा स्पीड से गुज़रते हैं। तो अभी जो है मेरे पास ये तरीक़ाकार अच्छा मिला है कि मैं इधर से जो है वो आपके सभी के साथ लाइव आ सकता हूँ। और मेरे पास कुछ थे, लेकिन यहाँ पे इस वक्त वीडियो चल रही है तो मैं देख लेता हूँ। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे तो थे। एक्चुअली मैं फीलिंग लाइक नवाज शरीफ। मुझे जो है इमरान खान की तरह नहीं आती बातें ज़्यादा, मैं पर्ची वाला बंदा हूँ जी, और पर्ची देखता हूँ। एक्चुअली वो भी पर्ची देखता है, एक्चुअली वो भी कह लें, इमरान खान भी पर्ची देखता है और पॉइंट लिखे होते हैं उसने, और मैंने भी पॉइंट लिखे हुए हैं। हाँ जी। और एक ये चीज़ थी कि अभी जो है कुछ यूज़र जो पहले होल्ड किया था अमाउंट को, कुछ यूज़र थे जिनकी पहले होल्डिंग अमाउंट थी, अभी उनका एक इशू था वो रिज़ॉल्व कर दिया गया है। बाकी अकाउंट्स में इशू नहीं है। अब बाकी अकाउंट जो है वो एज़ इट इज़ होके चल रहे हैं। और ये डेवलपमेंट के हवाले से अपडेट थी। डेवलपमेंट के हवाले से इस तरह है कि इस वक्त आप कह लें कि काफ़ी सारा स्टाफ जो है वो धमकाने या डराने की वजह से, कुछ हमारे बंदे हैं, लेकिन मैं डेफिनेटली नाम नहीं लूँगा, उनके डराने धमकाने से जो है वो इस वक्त छोड़ चुका है। इसकी वजह से चीज़ें जो हैं यहाँ पे डिले हो रही हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे वन मैन आर्मी बना हुआ हूँ कि पॉइंट ए पे भी मैंने लड़ना है, पॉइंट बी पे भी मैंने लड़ना है, पॉइंट सी पे भी मैंने लड़ना है। और पहले क्या होता था कि मुझे बना के देते थे, मैं चेक करता था और चेक करके एज़ इट इज़ अपलोड करता था। और अभी जो है मैं बनाता भी खुद हूँ, चेक भी खुद करता हूँ और अपलोड भी खुद ही करता हूँ। तो ये चीज़ जो है मेरे साथ में है। और आपको आखिरी बात जो है बताता चलूँ कि जितने भी यूथ सीनियर्स हैं, काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, उनको तंग नहीं करें, क्योंकि वो आपको डायरेक्टली कैश नहीं दे सकते। कैश जो है जितना भी है, मैं सभी यूज़र्स को स्टेप बाय स्टेप खुद प्रोसेस कर रहा हूँ। होल्ड वालों को भी, जो होल्ड पे गए हैं उनको भी एक्चुअली कर नहीं रहा, करूँगा। ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो है कुछ अमाउंट्स जो हैं कुछ लीडर्स के, कुछ ऐसे लीडर्स जो कि आप कह लें कि पॉजिटिव हैं, और उनको मैंने जो है कुछ अमाउंट्स दी हैं, और उन्होंने इजी पैसा मोबी कैश में अपलोड भी कर ली हुई हैं, और उनके थ्रू जो है मैं ये सारा प्रोसेस चलाऊँगा। डेफ़िनेटली उनको जो है मैं वर्ल्ड वाइड आपके सामने नहीं लेके आऊँगा, लेकिन प्रोसेस जो है बैक एंड पे उन्हीं के साथ चलाऊँगा मैं। तो बात करने का मकसद ये था कि जितनी भी पेमेंट्स हैं वो सारी की सारी मैं खुद प्रोसेस कर रहा हूँ, कंप्लेंट से प्रोसेस कर रहा हूँ। इसलिए आप जो है किसी सीनियर को काइंडली तंग ना करें, खुदारा तंग ना करें, ठीक है? क्योंकि वो आपको पेमेंट नहीं दे सकते। वो जस्ट आप खुद भी टेंशन में आएँगे और वो भी टेंशन में होंगे, तो ये दोनों चीज़ें ही ठीक नहीं हैं। और फिर उसके बाद जो है वो नेगेटिव कैंपेन्स चलना शुरू होंगी, और डेफ़िनेटली नेगेटिव कैंपेन्स जो हैं कोई भी कंपनी बर्दाश्त नहीं करेगी, और हम फिर उस यूज़र को डायरेक्टली जो है वो सस्पेंड करेंगे। अभी ओपन कर दिया है, लेकिन ये हर मर्तबा ओपन नहीं होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगेन रिक्वेस्ट है कि इस तरह के काम ना करें। तो भी इंशाल्लाह कल जो है दोबारा मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, नई चीज़ों के साथ में। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।